Hello friends, welcome to our channel. Today in this class, we will discuss about UGC NET पेपर 2 फिलोसफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2023 का पेपर है, यानी कि 8 दिसंबर 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसी का ही क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे हैं एंड इस क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 106। 106 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पुरुष इज itself pure and transcendental consciousness, पुरुष is principle of pure consciousness, पुरुष is the ultimate knower, और पुरुष is a by product of matter। सो यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जो करेक्ट आंसर होगा, पुरुष इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर। पुरुष मैटर का बाय प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए यही आंसर करेक्ट होगा। बाकी पुरुष अल्टीमेट नोअर, पुरुष प्रिंसिपल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, प्रकृति प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन पुरुष प्योर कॉन्शियस होगा एंड एक्टिव नहीं होगा, पुरुष इनएक्टिव होगा। पुरुष होगा प्योर कॉन्शियसनेस एंड इनएक्टिव, बट प्रकृति होगा अनकॉन्शियस एंड एक्टिव। ठीक है, और पुरुष इज इटसेल्फ प्योर एंड ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट यहाँ पर एक मैचिंग दिया गया है जो कि है बुक एंड ऑथर। सो द रिपब्लिक बुक किसने लिखा है? वी ऑल नो दैट इट्स अ बुक ऑफ प्लेटो। देन फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट, फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट जे बेंथम। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स होगा एरिस्टोटल एंड एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नोजिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गांधी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम एंड। सुप्रीम एंड कौन सा है? चरम लक्ष्य, मोरालिटी, अपरिग्रह, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो चरम लक्ष्य यानी कि सुप्रीम एंड कौन सा होगा? ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ट्रूथ इज द सुप्रीम एंड। सो उन्होंने कहा है कि ट्रूथ इज गॉड और गॉड इज ट्रूथ। ईश्वर और सत्य एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थस आर इंक्लूडेड इन त्रिवर्ग। त्रिवर्ग पुरुषार्थ कौन कौन सा है? मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ। सो त्रिवर्ग पुरुषार्थ कौन कौन सा होगा? धर्म, अर्थ एंड काम। मोक्ष नहीं होगा त्रिवर्ग में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 यानी कि बी, सी एंड डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following argument is correct according to Sankhya philosophy given for the existence of पुरुषार्थ। तो पुरुष के अस्तित्व को प्रमाण करने के लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया गया है? सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ड्रॉप किया गया है एनटीए की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। नेक्स्ट, द टर्म इन्फोस्फीयर इज एन आइडिया एसोसिएटेड विथ। इन्फोस्फीयर जो टर्म है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? हरमन टी टावर्नी, डेविड एफ नोवेल और लुसियानो फ्लोरिडी, मार्टिन हाइडेगर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 लुसियानो फ्लोरिडी। यहाँ पर इन्फोस्फीयर मीन्स किसी भी डेटा या फिर नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट, हु सेड दैट माया इज प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर। किसने कहा है कि माया इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर? माया कॉस्मिक एरर है। विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, एस राधाकृष्णन और महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विथ जैन फिलोसॉफी। तो जैन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग इसको क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में लाना होगा। आश्रम, निर्जर, बंध और संबर। सो यहाँ पर पहले क्या होगा? आश्रम, उसके बाद बंध, देन संबर एंड लास्ट में होगा निर्जर। तो निर्जर के बाद ही कोई बोलना होता है, यानी कि मुक्ति होता है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन 1।
नेक्स्ट, बुक एंड ऑथर में मैचिंग दिया गया है। पहला होगा लेवियाथन। लेवियाथन रिटन बाय हॉब्स, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में कहा है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रावल, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक। द कंसेप्ट ऑफ लॉ, द कंसेप्ट ऑफ लॉ written by H.L.A. Hart. So right answer will be option 1. Next, substance dualism, also referred to as Cartesian or classical dualism, asserts that there are two kinds of things. Descartes' main argument in favor of dualism are, so dualism के favor में उसका main argument क्या है? The argument from doubt, the argument from indivisibility, the argument from irreducibility, the argument from category error, or the argument from scientific evidence. So यहाँ पर कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट सही होगा? द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डाउट, द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इनडिविजिबिलिटी एंड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इरिड्यूसिबिलिटी। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1. Next, according to Kant, which of the following is accompanied by an appropriate degree of happiness for perfectly good universe? Moral will, political will, goodwill or human will? So कौन सा perfectly good for universe होगा? कौन सा happiness? Moral will, political will, goodwill or human will? Correct answer is option 3, goodwill. Next, who among the following philosophers are proponents of शून्यवाद? शून्यवाद का प्रोपोनेंट कौन है? श्रीहर्ष, नागार्जुन, बृहस्पति और चंद्रकीर्ति। यहाँ पर होगा नागार्जुन एंड चंद्रकीर्ति। नागार्जुन एंड चंद्रकीर्ति आर द प्रोपोनेंट ऑफ शून्यवाद और माध्यमिक। देन अकॉर्डिंग टू ह्यूम द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज इज अ, ह्यूम के अनुसार एसोसिएशन ऑफ आइडिया क्या है? लॉजिकल नेसेसिटी, साइकोलॉजिकल नेसेसिटी, सोशियोलॉजिकल नेसेसिटी, मैथमेटिकल और इमोशनल नेसेसिटी। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूम एसोसिएशन ऑफ आइडियाज इज ए साइकोलॉजिकल नेसेसिटी। यहाँ पर उन्होंने किसी भी कॉजल रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। सो ये जो नेसेसिटी है जो कि है साइकोलॉजिकल नेसेसिटी, इसीलिए इसी को कहकर ही उन्होंने उनका जो कॉजल रिलेशन उनको डिफाइन किया है। Next, given below two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R according to Radhakrishnan. So राधाकृष्णन के अनुसार assertion reason दिया गया है। assertion में कहा है कि the idea of welfare and public service have been quite active in Hinduism. idea of welfare, welfare का जो idea है और public service have been quite active in Hinduism. So reason क्या है? Hindu religion has accepted life in its entirety. Entirety means संपूर्णता। सो यहाँ पर एक कॉजल रिलेशन है। अगर आप देखो तो बोथ assertion and reason are correct and reason is correct explanation of A. Hindu religion यानी कि the idea of welfare and public service have been quite active in Hinduism because Hindu religion has accepted life in its entirety. Next question, the categorical syllogism having major term distributed in the conclusion but undistributed in the major premise is invalid and having the fallacy known as. So अगर categorical syllogism में major term distributed होगा कहाँ पर? In the conclusion. Conclusion में जो last में जो होता है conclusion, वहां पर major term अगर distributed है and but अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेजर प्रेमिस, यानी कि फर्स्ट जो प्रेमिस होगा वहां पर अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा इज इनवैलिड, तो वो इनवैलिड होगा। तो वहां पर कौन सा फैलासी होगा? फैलासी ऑफ इलिसिट मेजर, फैलासी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिस, फैलासी ऑफ इलिसिट माइनर, फैलासी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल एंड फैलासी ऑफ फोर टर्म्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ही आंसर दिया गया है। मेजर टर्म अगर कहा गया है तो वहां पर ऑब्वियसली इलिसिट मेजर फैलासी होगा।
क्योंकि मेजर टर्म कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो प्रेमिस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम लोग जानते हैं कि टर्म को किसी भी एक प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तभी वो कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो वैलिड होगा। और अगर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन प्रेमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तब वो इनवैलिड होगा। तो जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा उसी का ही फैलासी होगा, इसीलिए यहाँ पर फैलासी ऑफ इल्लिसिट मेजर होगा। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास का। और बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।